आगम तेजी नवरे बाखियो गणगरते हियणे राखियो त्यानो रस जेणे चाखियो ते हुओ शिव सुख साखियो ते हुओ शिव सुख साखियो। 18वां आगम ग्रंथ जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र। हम जो धरती पर है वह धरती व दुनिया या वर्ल्ड जम्बूद्वीप का एक हिस्सा है और इससे बढ़कर बहुत बड़ी दुनिया जैन शासन मानता है और उसके बारे में इस आगम ग्रंथ के अंदर विशद रूप से वर्णन किया गया है। अब एक विशेष बात कि आपको बार बार अलग अलग ग्रंथों के अंदर मैंने बताया था कि ग्रंथ के आगम ग्रंथ के विभाग को अलग अलग नाम दिया जाता है। यहाँ पर जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र के विभागों को वक्षकार ऐसा नाम दिया गया है। वक्ष यानी कि ऊपर उठा हुआ हिस्सा। वैसे तो जम्बूद्वीप में ऐसा एक पर्वत है और ये पर्वत की वजह से जम्बूद्वीप के हिस्से हो गए हैं, लेकिन यह वस्कसकार शब्द यहाँ पर शास्त्रकार महर्षि ने उपयोग में लिया है। जो बात विशेष रूप से बतानी है वह अलग अलग वस्कसकार में बताई गई है। इसका मतलब कोई चैप्टर नहीं होता है, लेकिन यहाँ चैप्टर के रूप में यह शब्द का उपयोग किया गया है। विभाग को अलग करने वाला पर्वत है जम्बूद्वीप में, उसका नाम वस्कसकार है, इसलिए यहाँ पर यह शब्द का प्रयोजन किया है। अब इस ग्रंथ के अंदर 7 चैप्टर हैं, मतलब कि 7 वस्कसकार हैं। इसको प्राकृत के अंदर जम्बूद्वीपोपन्नति कहते हैं, संस्कृत में जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति। भाषा अलग अलग है, उच्चार अलग अलग होते हैं और उससे बात एक इंगित होती है। संस्कृत रूप भी समझना जरूरी होता है। प्राकृत का परिचय लोगों को कम है और इसमें जम्बूद्वीप के बारे में बताकर शास्त्रकार भगवंत हमको ये जो पिछले 2 आगम ग्रंथ थे वह सब आगम ग्रंथ हमें क्या उपयोग में आते हैं। जानकारी तो मिलती है, लेकिन उससे हमें आध्यात्मिक रूप से क्या लाभ होता है वह भी जानना बहुत ही जरूरी है। अब मन को स्थिर रखना, मन की चंचलता को मिटाना, वह हमारा सबसे बड़ा दायित्व है और वह करने के बाद ही हम धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ पाते हैं। मन बार बार भटक जाता है। आपकी कंप्लेन है कि माला फेरते हैं, प्रवचन सुनते हैं, सामायिक करते, प्रतिक्रमण करते और उस वक्त हमारा मन भटक जाता है। कायसर्ग लंबा करते तब भी हमारा मन भटक जाता है। तो मन को स्थिर रखने का एक उपाय
शास्त्रकार भगवंतों ने हमें दिया है, और वह उपाय है आपको आपके मन को प्रयत्न पूर्वक कोई सब्जेक्ट में जोड़ देना, जिसे भावना कहते हैं। उसके बारे में ही सोचना। कोई एक सब्जेक्ट के बारे में प्रयत्न पूर्वक ट्राई करके बाय फोर्स सोचना, उसे भावना कहते हैं। वरना आपका मन किधर भी भटकता रहेगा, कुछ भी सोचता रहेगा। मंदिर में बैठा होगा और मार्केट की सोचता होगा, मार्केट में बैठा होगा तो घर की सोचता होगा, घर में बैठा होगा तो विदेश की सोचता होगा। जो चीज से उसको कोई लेना देना नहीं है, वैसी कई बातों में मन भटकता रहता है। जो कुछ कर नहीं पाता है, वैसी बातों को भी वह दिमाग में भरता रहता है, और इससे दिमाग खराब होता है। अब मन को ये सभी परेशानियों से बचाना है। उसके लिए आपको शास्त्रकार भगवान ने जो मार्ग दिखाया है कि आप 16 भावना के ऊपर चिंतन करें। 12 भावना और दूसरी 4 मैत्र्यादि भावना, अनित्यादि 12 भावना और मैत्र्यादि 4 भावना, कुल मिला के 16 भावनाओं के ऊपर आपको चिंतन प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। आप सामयिक करते हो, माला फेरते हो, सामयिक के अंदर स्वाध्याय करते हो, स्तोत्र पाठ करते हो, और फिर सामयिक हुई, टाइम हुआ क्या नहीं हुआ, बस वही आप देखते रहते हो। एक रूटीन सा हो गया है। लेकिन इतने समय के बाद आपको अपने आप ख्याल आ जाना चाहिए कि मेरी सामयिक अब हो गई होगी। रोज के अभ्यास से आपको पता चल जाना चाहिए कि 48 मिनट्स हो गई। बार बार घड़ी क्यों देखना? आप ये जो 16 भावना है उसके ऊपर 3-3 मिनट, यदि 12 भावना लेते हैं तो एक भावना के ऊपर 4-4 मिनट आप सोचिए, चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, आपकी सामयिक यूं ही अपने आप हो जाएगी। यह 12 भावना में से एक भावना है लोक स्वरूप भावना। यह जो आगम ग्रंथ है, आगे के 2 सूर्य प्रज्ञप्ति, चंद्र प्रज्ञप्ति और ये जम्बुद्वीप प्रज्ञप्ति, यह आगम ग्रंथ हमें लोक स्वरूप भावना के चिंतन में बहुत ही मददरूप होते हैं कि सृष्टि कैसी है, ये दुनिया कैसी है, सृष्टि का जो कार्य है वो कैसे चल रहा है, यह सब चिंतन करना, उसका स्वरूप क्या है, यह सब बातें सोचना। ज्ञानी भगवंत ने इसके बारे में क्या कहा है वह याद रखना, यह सब लोक स्वरूप भावना का हिस्सा है। और आखिरकार अपनी आत्मा को यह सब बाबतों से परे होकर, ऊपर उठकर मोक्ष तरफ प्रयाण करना है। चैतन्य को सभी तरह का ज्ञान प्राप्त हो जाए और पर तत्व जो है, जड़ तत्व जो है, उससे वह परान्मुख हो जाए, बस बात वही बन जाती है। लेकिन हम जो है चैतन्य स्वरूप, हमारी आत्मा जो है जड़ के पीछे पागल बनी है। देवलोक कैसा है, नरक कैसी है, मनुष्य लोक कैसा है, यह सब वर्णन यहाँ पर किया गया है। और विशेष रूप से जम्बुद्वीप का वर्णन यहाँ पर है। अधोलोक, ऊर्ध्वलोक और मध्यलोक,
अशुभ वर्ण, रस, गंध और स्पर्श युक्त पुद्गल का जो जत्था है वो गिरता हुआ जहाँ पर है उसे अधोलोक कहते हैं। मतलब वर्ण, रस, गंध, स्पर्श जो पुद्गल है, जो गंदे है, अशुभ है, वो एक से बढ़कर एक उतरते गंदे हैं, वह सब अधोलोक में है और वह हिस्से को अधोलोक कहते हैं। और शुभ वर्ण, शुभ रस, शुभ गंध, स्पर्श आदि वाले जो पुद्गल हैं वो एक से बढ़कर जो एक है उससे ऊर्ध्वलोक कहते हैं। जहाँ पर जिस जगह पर ये सब एक से बढ़कर एक है उसे ऊर्ध्वलोक कहते हैं। और इन दोनों के बीच वाला जो भाग है उसे कहते हैं जम्बूद्वीप, जिसके बीच में मेरू पर्वत है, जिसके बीच में मेरू पर्वत है। और यहाँ पर मेरू पर्वत का वर्णन बहुत ही अद्भुत रूप से किया गया है। जम्बूद्वीप के बराबर सेंटर में 1,00,000 योजन ऊंचाई वाला, हाइट वाला वैसा मेरू पर्वत है और उसमें 3 पार्ट है, 3 कांड। यहाँ पर कांड शब्द लिखा है, मतलब यहाँ पार्ट, मेरू पर्वत के 3 पार्ट हैं। उसमें से 1,000 योजन जितना जो मेरू पर्वत है वह जमीन के समभूतला जमीन के अंदर है और पृथ्वी के ऊपर इसकी जो फैली हुई जगह है वह 10,000 योजन है और ऊपर जाते 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 वह कम होता जाता है और 1,000 योजन रहता है उसका फैलावा। उसकी तलेटी में भद्रसाल नाम का एक वन है। समभूतला पृथ्वी वहाँ कहलाती है और जैन शास्त्रों का जो माप है गणित का, जो भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई वगैरह सब यह जगह से गिनी जाती है। और वहाँ से 500 योजन ऊपर मेरू पर्वत का पहला कांड है और वहाँ पर नंदन वन है। इससे ऊपर 62,500 योजन ऊपर दूसरा कांड मेरू पर्वत का आता है और वहाँ पर जो वन है उसको सोमनस वन कहते हैं। पहला जो कांड है, पहला जो पार्ट है मेरू पर्वत का वो मिट्टी और पत्थर का है। दूसरा जो पार्ट मेरू पर्वत का है वह स्फटिक रत्न का है और चांदी का और स्वर्ण का। इससे ऊपर 36,000 योजन ऊपर मेरू पर्वत का तीसरा कांड आता है जिसे पांडुक वन कहते हैं। यह तीसरे कांड के मध्य में जम्बूनाद सुवर्ण अधिक मात्रा में है, स्वर्ण है और यह सब वन जो है मेरू पर्वत के ऊपर वह वलयाकार यानी कि चूड़ी के आकार में है। यहाँ पर 25 शाश्वत जिनचैत्य हैं और पांडुक वन के 4 दिशा में परमात्मा के जन्माभिषेक के लिए शिलाएं हैं और शिलाओं के ऊपर 6 सिंहासन है और एक सिंहासन 500 धनुष लंबा, 250 धनुष चौड़ा और 4 धनुष ऊंचा है। और जैसे अष्टमी का आकार चंद्र का होता है, अष्टमी के दिन चंद्र जैसा होता है, उस हिसाब से वहाँ पर शिलाएं हैं। यह मेरू पर्वत का वर्णन यहाँ पर किया गया है कि मेरू पर्वत कैसा है। मेरू पर्वत में 3 वन, नंदन वन, सोमनस वन और पांडुक वन। जैन धर्म ऐसा मानता है कि तीर्थंकर का जन्माभिषेक मेरू पर्वत के ऊपर होता है। चाहे कोई भी क्षेत्र में, ऐरावत क्षेत्र हो, भरत क्षेत्र हो और महाक्षेत्र विधि क्षेत्र हो,
जो भी क्षेत्र है वह क्षेत्र के तीर्थंकर का जन्माभिषेक मेरू पर्वत के ऊपर होता है। इंद्र महाराज 64 इंद्र आकर वहाँ पर तीर्थंकर का जन्माभिषेक करते हैं। और इस आगम ग्रंथ के अंदर जो 7 पार्ट है उसके भी 2 विभाग किए गए हैं। 1 से 4 के अंदर पूर्वार्ध में और 5 से 7 जो उत्तरार्ध में है, यानी कि 1, 2, 3 और 4 वर्ष का पूर्वार्ध माना गया है और 5, 6 और 7 को उत्तरार्ध माना गया है। और यह आगम ग्रंथ प्रश्न से शुरू होता है। प्रश्न भगवान को किया गया है, कहिणम भन्ते जम्बूदीवे दिवे के महालयणम भन्ते जम्बूदीवे पन्नत्ते। हे परमात्मा, जम्बूद्वीप क्या है? जम्बूद्वीप कैसा है? उसे जम्बूद्वीप क्यों कहा जाता है? शिष्य ने गुरु भगवंत को ऐसा प्रश्न किया और गुरु भगवंत ने उसका उत्तर दिया कि जम्बूद्वीप इसे कहते हैं। पहले वस्त्रकार के अंदर जम्बूद्वीप का आकार और उसके आसपास जम्बूद्वीप के चारों ओर कोट किला जो है उसका वर्णन। जम्बूद्वीप के दक्षिण में भरत क्षेत्र है, उसके मध्य में दीर्घवैतरणी पर्वत है और उससे विभाजित दक्षिणार्ध भरत और उत्तरार्ध भरत आदि विषयों का वर्णन है। हम जो है दक्षिणार्ध भरत के मध्य खंड में है। वर्तमान दुनिया जो मानी जाती है वह दक्षिणार्ध भरत के मध्य खंड को माना जाता है। उससे आगे उत्तरीय क्षेत्र के अंदर और भी पर्वतों के बाद आगे अलग अलग मनुष्य क्षेत्र है। ऐरावत क्षेत्र भी है और महाविद्य क्षेत्र भी है। दूसरे वस्त्रकार के अंदर भरत क्षेत्र में जो समय चल रहा है जिसे हम काल कहते हैं उसका वर्णन है। और यहाँ पर समय बदलता रहता है, काल परिवर्तन होता रहता है, जबकि महाविद्य क्षेत्र में काल एक समान रहता है। 5 भरत क्षेत्र है और 5 ऐरावत क्षेत्र है, वहाँ पर एक समय एक समान रहता है, परिवर्तनशील चेंजेबल होता है। जैसे कि अभी का समय जो है वह अवसर्पिणी काल है, बाद में उत्सर्पिणी काल आएगा, वह परिवर्तनशील है। जबकि महाविद्य क्षेत्र में एक जैसा ही समय सदा बना रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। अभी वर्तमान में हमारी आयु धीरे धीरे कम होती जाती है, हाइट कम होती जाती है। आपको अभी समझ में ये बात नहीं आएगी, लेकिन शास्त्र के अनुसार बहुत लंबे समय के हिसाब से देखा जाए तो पहले के समय के मनुष्य की हाइट आयु वगैरह जितनी थी उससे अभी वर्तमान में कम है। भले ही साइंस एवरेज बता देता है कि अभी आयु बढ़ गई है, लेकिन वह गिनती अलग है, यह गिनती अलग है, अपेक्षा अलग है, एंगल अलग है। इसलिए आपको यह बात समझनी होगी कि बहुत लंबे समय के हिसाब से वर्तमान समय के मनुष्य की शक्ति भी कम है, शरीर का बल, जॉइंट्स की मजबूती, ये सब कम होता जाता है, आयु भी कम होता जाता है। जबकि महाविद्य क्षेत्र में एक जैसा ही सदैव काल के लिए मनुष्य का शरीर बना रहता है। जन्म मरण सबकी होती है, लेकिन सभी मनुष्य का हाइट वगैरह वहाँ कोई चेंज नहीं होता, लेकिन यहाँ पर होता है। और 20 कोड़ा कोड़ी सागरों का एक काल चक्र हम यहाँ पर मानते हैं। 10 कोड़ा कोड़ी सागरों में उत्सर्पिणी काल, 10 कोड़ा कोड़ी सागरों में अवसर्पिणी काल, और उसके भी 6 पार्ट, 6 आगा, और उसका पूरा वर्णन इस आगम ग्रंथ में कहा गया है।
तीसरे आर्य के अंत में भगवान ऋषभदेव हुए इस अवसर्पिणी काल में, उसका वर्णन यहाँ पर है, उनकी जीवन कथा है। और उन्होंने इस धरती के ऊपर सर्वप्रथम हंसी मसी और खुशी का व्यवहार मनुष्य को सिखाया, राज्य व्यवस्था दी, कैसे खाना पका के खाना वह भी बताया, और कुम्हार का शिल्प बताया कि कुम्हार को बर्तन कैसे बनाना चाहिए। भगवान ऋषभदेव जब तीर्थंकर नहीं बने थे, जब राजा थे, उस वक्त उन्होंने हाथी के ऊपर बैठकर एक मिट्टी का बर्तन बनाया था। उस समय अग्नि पैदा हुआ था पहली बार। तब ऋषभदेव ने कहा था कि आप अब धान्य जो है, अनाज उसमें पकाकर बाद में खाओ तो आपको हजम होगा। पहले कच्चा धान्य लोग खाते थे, हजम हो जाता था। फिर हजम नहीं होने लगा, तब ऋषभदेव ने बताया कि मुट्ठी में कुछ समय तक रखो और बाद में खाओ। वह भी हजम नहीं होने लगा, तो बोला कि आप आपके बगल के अंदर धान्य रखो और गर्मी दो, इसके बाद में खाओ। लेकिन वह भी हजम नहीं होने लगा। उस वक्त अग्नि पैदा हुआ कुछ वृक्ष टकराने से, तो लोगों को बताया कि आप अग्नि में रखकर पकाकर खाओ। लोग तो अज्ञान थे, तो यूं ही अनाज डाल दिया आग के अंदर और वापस मांगने लगे, हमारा खाना दो, खाना दो। आए ऋषभदेव के पास लोग और कंप्लेन किया कि वो तो सब खा गया, हमको कुछ वापस नहीं देता है। तब ऋषभदेव ने अपने सेवक के पास गीली मिट्टी का एक पिंड मंगवाया और हाथी के मस्तक के ऊपर उसको रखकर थापा और बाद में उसको सीधा करके दिया। बोला ऐसे बर्तन आप बनाओ, इस बर्तन के अंदर धान्य रखो और बाद में उसको अग्नि में रखो, तब जाके उसमें वो पकेगा, वो आप खाना। इस रूप से ऋषभदेव ने शिल्प कला आदि सब कुछ इस अवसर्पिणी काल में सिखाया। इसका वर्णन इस आगम ग्रंथ में बताया गया है। उसके साथ ऋषभदेव के प्रथम पुत्र और भरत चक्रवर्ती जो बने, उसका वर्णन। चक्रवर्ती दिग्विजय कैसे करता है, पूरे जम्बूद्वीप के 6 खंड को, पूरे भरत क्षेत्र के 6 खंड को कैसे वह जीत लेता है, अपने वश में करता है, उसकी विजय यात्रा। चक्रवर्ती के 14 रत्न, चक्रवर्ती के नवनिधि आदि का वर्णन इस शास्त्र ग्रंथ में बताया गया है। चक्रवर्ती का जो भोजन होता है वह कोई भी खा के हजम नहीं कर पाता, क्योंकि चक्रवर्ती का भोजन बहुत स्पेशल होता है और यह भोजन खाने की क्षमता किसी में भी नहीं होती है। चक्रवर्ती की ताकत क्या बताऊं आपको। एक कुआं है और कुएं के ऊपर कोई भी कॉर्नर किया हुआ नहीं है। एक साइड पे चक्रवर्ती अकेला रस्सी पकड़ के खड़ा है और उसके सामने उसकी पूरी अक्षौहिणी सेना रस्सी पकड़ के खड़ी है। अब पूरा सैन्य वो रस्सी खींचता है, फिर भी चक्रवर्ती जो अकेला खड़ा है उसको वो हिला नहीं पाता है। पूरा सैन्य मिलकर चक्रवर्ती को हिला नहीं पाता है। उतनी ताकत एक चक्रवर्ती में होती है। चक्रवर्ती के प्रभाव से, उनके आदेश से कई राजा यूं ही उसे सरेंडर हो जाते हैं, युद्ध करना ही नहीं पड़ता है। फिर भी पूरे विश्व को
भरत क्षेत्र की 6 खंड को वह जीत कर उसके ऊपर अपना साम्राज्य चलाता है। इस अवसर्पिणी काल के सर्वप्रथम चक्रवर्ती हुए भरत महाराजा। 24 तीर्थंकर हुए तो 12 चक्रवर्ती हुए। चौथे वत्सकार के अंदर वर्षधर पर्वत 6 है, 7 महाक्षेत्र हैं। पर्वत के ऊपर द्रह और सरोवर है, उसमें से बहती नदियां। पर्वत के ऊपर कूट वन वगैरह जो है उनका वर्णन, और मध्यलोक में जम्बूद्वीप के सेंटर के अंदर साधिक 1 लाख योजन जो सुमेरु जो पर्वत है वो सभी का वर्णन इस आगम ग्रंथ में बताया गया है। 5वें वत्सकार के अंदर मेरु पर्वत के ऊपर के वनों में इंद्र महाराजा जम्बूद्वीप के तीर्थ नदी द्रह समुद्र का जो अभिषेक करते हैं वो अभिषेक का विधि, तीर्थंकरों के अभिषेक की विधि का विधान यहाँ पर कहा गया है। और साथ में 7वें वत्सकार के अंदर चंद्र, सूर्य, ग्रह, नक्षत्र, तारा जो है और मेरु पर्वत के जो प्रदक्षिणा देते उसका वर्णन भी यहाँ पर किया गया है। और एक खास बात कि जैन धर्म के अनुसार यह धरती, यह पृथ्वी बॉल जैसी गोल नहीं है, उसकी बात स्पष्ट रूप से कही है। और ये पृथ्वी घूमती नहीं है, वह भी जैन धर्म कहता है। लेकिन यहाँ पर कहा गया है कि जो पृथ्वी जो है वह थाली जैसी है, मतलब गोल ऐसी है। उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के पास पृथ्वी का एंड नहीं होता है, लेकिन वहीं से आगे उत्तर भरत क्षेत्र, वैद्याढ्य पर्वत, महावीर क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र वगैरह क्षेत्र है। वैसा वर्णन इस आगम ग्रंथ में बताया गया है। इस जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र के अंदर महत्वपूर्ण ऐसे जम्बूद्वीप का वर्णन है और इसलिए इस आगम ग्रंथ का नाम जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति सूत्र रखा गया है। जम्बूद्वीप के अंदर और जम्बूद्वीप के बाहर जो मनुष्य भूमि वगैरह जो है उसका वर्णन भी यहाँ पर है। बहुत कुछ गहराई से इस ग्रंथ को समझना जानना जरूरी है। एक प्रवचन के अंदर इसका विवरण करना बहुत ही मुश्किल है, लेकिन आप इसके बारे में और भी जानेंगे तो बहुत आनंद आएगा। दुर्लभ आशीर्वाद।